जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 19 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 19 मई के दिन। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद है डेविल। कोई ग्रीडी पर्सन है, कोई पैसे का लालची पर्सन है जो आप लोगों के बीच में, या प्रॉपर्टी का चक्कर कुछ हो सकता है। मे भी कहीं गड़ा धन है, मे भी कोई गड़ा धन आपको मिल गया है एंड इसको देख के कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। ओके, यहाँ पर 15 7 22 4 एम्परर की एनर्जी। कोई मेल हो सकता है जो मे भी, मुझे ऐसी एनर्जी है जैसे कोई गोल्ड डिगर है, पैसे का ग्रीडी। मे भी वो किसी तरह के प्रॉपर्टी के मिलने का वेट कर रहा था, उसको नहीं मिला, आपको मिल गई। इस वजह से कोई चिढ़ा हुआ है आपसे। या फिर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट किए हो सकते हैं, लेकिन आपने उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस वजह से वो अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे दो एनर्जी आ रही हैं। दो एनर्जी का मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो ग्रीडी है, जिसको आपका पैसा चाहिए, एंड एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आपका प्यार चाहिए। दोनों एफर्ट कर रहे हैं, दोनों को कुछ नहीं मिल पाया है। इस वजह से दोनों चिढ़े हो सकते हैं आपसे। जैसे कुछ लोग हैं जो आपको फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके एफर्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर में भी आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। मून की एनर्जी है, मे बी आप कंफ्यूज हैं, आप डरे हुए हैं। इस वजह से आप किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हैं। तो जो बुरे लोग हैं वो तो नहीं आ पा रहे, लेकिन जो अच्छा पर्सन है वो भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने आप को लेके, तो बुरे लोग तो आपसे दूर रहेंगे, लेकिन जो अच्छा है वो, उसका भी पता साफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, बाई द बुक चलने वाले। आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, थोड़े से डरपोक टाइप के भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, हालांकि जो अल्ट्रा स्पिरिचुअल होते हैं वो तो बिल्कुल डर ही निकल जाता है। जो महाकाल के भक्त होते हैं उनके अंदर डर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जैसे एक होता नहीं है कि थोड़ा सा धर्म भीरू टाइप का इंसान, कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो ईश्वर मुझे पनिश करेंगे, ये डर आपके अंदर हो सकता है। एंड यहाँ पे दिख रहा है, देखिए माता रानी है जो आपको, क्योंकि आप जो हैं डर डर के, एंड आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपको काफ़ी धोखे मिले हो सकते हैं। एंड आपको जैसे माता रानी है वो आपको हील कर रही हैं। किसी फीमेल डीटी की काफ़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ये भी पॉसिबल है कि आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप हीलर हो सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को हील करते हैं, जबकि सच बात तो ये है कि आप खुद हील नहीं हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 7 2 6 18 एंड 8। तो 18 एंड 8 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 7 2 6 7 2 6 7 8 एंड 18, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कल आप लोगों की रीडिंग नहीं आ पाई थी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इशू हो गया था ज़्यादा ही, इस वजह से मैं कर ही नहीं पाई थी। मतलब जितने बन गए थे उतने बन गए थे, मैंने उतने पोस्ट कर दिए, एंड बाकी के लिए बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, तो मैं नहीं कर पाई। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी इंसान होते हैं। तो वही इस टाइम मौसम ही चल रहा है कुछ ऐसा कि कभी कभी लग जाती है लंका। ओके, यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस्टीरियस देख रहे हैं। अच्छा, लोगों के अंदर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे कि जैसे आप बड़े छुपे रुस्तम हैं। ज़्यादातर लोग आपको इसी तरीके से सोच रहे हैं, आपके पार्टनर से लेके आपके शत्रु भी,
क्योंकि रीज़न ये है कि आप किसी को अपने आसपास फटकने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि आप ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। जैसे जो ग्रीडी लोग हैं उनको लग रहा है कि आपके पास अच्छा खासा माल है, तगड़ा पैसा है आपके पास, लेकिन आप सब छुपाए बैठे हैं, इसीलिए आपने क्लोज्ड ऑफ कर लिया है खुद को। एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ज़रूर कोई थर्ड पर्सन है, इस वजह से अब आप उनको अपने आसपास फटकने नहीं दे रहे हैं। तो जाके रही भावना जैसी, तो वो वाली एनर्जी है कि जो जिस फीलिंग का है वो उस तरीके से आपके लिए अंदाजे लगा रहा है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। यस, हर्मिट से दिख रहा है कि लोगों की नज़र इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। एंड लोग जैसे हर वक्त आप ही की छानबीन करने में लगे रहते हैं, आपके शत्रु, आपके पार्टनर, सबके सब। 6 ऑफ पेंटिकल में भी आप बहुत सारे लोगों पे दान दक्षिणा कर रहे हैं, लोगों नीडी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। इस वजह से जो आपके शत्रु हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इतने लोगों को दिया जा रहा है, मतलब कितना है आपके पास, जबकि इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि देने के लिए दिल चाहिए होता है, पैसा तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप मदद किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कितना भी पैसा दान दे सकते हैं, कितना भी, आप 10 रुपये से लेके आप 1000 रुपये, लाख रुपये, कितना भी दान कर सकते हैं। तो जिसकी जितनी दम होती है वो उतना कर लेता है, जितनी श्रद्धा होती है वो उतना करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास करोड़ों हैं। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि ज़रूर आप किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे हैं। ओके, 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि दोनों ही लोग आपके, मतलब आपके जो पार्टनर एंड आपके शत्रु, दोनों ही लोग नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं। मतलब दोनों के अंदर आपको लेकर नेगेटिव फीलिंग ही चल रही है, ठीक है। किंग ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है। डिवाइन, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये थर्ड पार्टी है भी कि नहीं है। डिप्रेशन की एनर्जी, तो थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पार्टनर डिप्रेस हो गए हैं इस वजह से। यस, पास्ट की एनर्जी में है ये। पास्ट में आपके साथ रिलेशन कितना अच्छा था, पास्ट में आप कितने अच्छे थे, कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी आपके बीच में। लेकिन अब ये डिप्रेस हो जाता है जब कोई इंसान, तो वो नेगेटिविटी को ही फीड करने लगता है। एंड जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो अपने आप को बड़ा कम सोच रहे हैं। उनको लग रहा है यार हमने क्या अर्न किया, अर्न तो वो कर रहे हैं, वो तो देखो नीडी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, इतना पैसा उनके पास आ गया है। जिस वजह से सबके अपने अपने दुख हैं एंड वो फालतू के चीज़ों में पड़े हुए हैं। 6 to 8, 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब यह है कि सभी के सभी फालतू में अपने आप को पेन दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, चलिए आपके लिए भी निकाल ही लेते हैं कि आखिर आप हाई प्रीस्टेस बने क्यों हैं। डिवाइन, ये बताइए कि आखिर ये क्या माजरा है, आपकी एनर्जी ऐसी क्यों है। डेथ की एनर्जी, 13 to 15 डेविल की एनर्जी। मे भी आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, मे भी आपके शत्रु हैं ही बहुत सारे, या फिर आप सबको डेविल की नज़र से देख रहे हैं। आपका नज़र, यस, क्योंकि मैंने आपको बताया था मून की एनर्जी। कोई डेविल के साथ आप डील कर चुके हैं, पास्ट रिलेशनशिप आपका ऐसा कुछ रहा है, मल्टीपल लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिसकी वजह से आपके अंदर डेविल का खौफ आ गया है कि ये भी मुझे नुकसान पहुंचा देगा, ये भी मेरा शत्रु हो सकता है। इस वजह से आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। 13 to 15 डेविल की एनर्जी, 15, 7, 22, 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। या तो आपके डैडी थोड़े से स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, सॉरी टू से, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ओके, मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी क्यों है डिवाइन? फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये अपने, मतलब आपके पार्टनर, यहाँ पे मुझे दोनों की एनर्जी आ रही है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए दोनों ही लोग, आपके शत्रु, आपके पार्टनर, दोनों ही लोग मतलब अपनी ही इल्यूजन क्रिएट करके अपने ही मन में फाइट कर रहे हैं। 18, 7, 25, 7 इल्यूजन की एनर्जी। यस, मतलब ख्याली पुलाव बना रहे हैं एंड उसी में आपस में परेशान हो रहे हैं, फालतू का सब कुछ फालतू का चल रहा है। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी। इन लोगों पे जजमेंट आया हुआ है। मे भी आपके पार्टनर या आप ही के हस्बैंड हो सकते हैं, इन्होंने ही आपके साथ कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से अब आपने इनको कट ऑफ कर दिया है एंड अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। या फिर क्या हो सकता है, 18 एंड ये 20 हो गया, 20 एंड 13, 20, 13 ट्विन फ्लेम। मुझे दिख रहा है कि आपने इन सभी लोगों को अनलिमिटेड लव दिया है, लेकिन ये लोग आपको रिटर्न नहीं कर पाए, जिस वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है।
तो आपने सिर्फ अपने आप को क्लोज ऑफ किया है एंड ये सब के सब अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, इन लोगों को लग रहा है कि जैसे ये आपसे बहुत कम है, ये आपके सामने टिकते नहीं हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है आपके सामने, जबकि आप इनको ऐसा फील नहीं करा रहे हैं। ये सब इनका कर्मा है। इसको क्लियर कीजिए। एम्परर की एनर्जी, यस, क्योंकि इन सब लोगों ने आपको कंट्रोल करने की, अपने अकॉर्डिंग चलाने की एंड काफ़ी गलत सलत बिहेव करने की कोशिश की है। 6 4 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये इनके कर्मा ही हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी, डिवाइन, अच्छा चलिए पहले देख लेते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब इनको लग रहा है जैसे आपकी एनर्जी हीलर वाली है, ये आपसे हील होना चाहते हैं। तो देखिए जो आपके पार्टनर हैं वो तो थक गए हैं इन सब चीज़ों से, अपने कर्मा फेस कर करके इनको बहुत टायर्ड हो चुके हैं एंड अब ये जैसे आपकी शरण में आना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे संभाल लो, मुझे तुम्हारी नीड है, मैं तुम्हारे बिना नहीं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। एंड जो आपके शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी पैसे से मदद कर दो। तो भाई उनको तो कट ऑफ कीजिए, लेकिन आपके पार्टनर के लिए अगर आपके दिल में इमोशन है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों चाहते हैं, इसको भी क्लियर कीजिए। स्टार की एनर्जी, क्योंकि आप स्टार हैं, क्योंकि आप फेमस हैं, क्योंकि आप, यस, अब आप इनसे बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं। तो जब आपकी दूरियां नहीं सही जा रही हैं, यस, तो यहाँ पर 5 एंड 17, जस्ट मिनट, 17 एंड 8 कितना हुआ, मतलब 17 8 हो गया। टॉवर आया हुआ है इन सब पे, 16 5 21, ये टेबल टर्न करना चाहते हैं। देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ किया था अब ये वैसा नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। दूसरा जो आपके शत्रु हैं वो चाहते हैं कि आपका जो कुछ है सब ये हड़प लें, तो इनको तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दीजिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए इनके बारे में। और एंजल, आप एंजल हो सकते हैं, अर्थ एंजल हो सकते हैं। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपके एंजल्स आपको गाइड एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, जय माता दी।